शेख नूरुद्दीन जब पैदा हो गए कुछ दिनों के बाद वो माँ के थनों से दूध नहीं पीते थे, वहाँ से ललदत का गुजर हुआ। इसका मतलब है ललदत उम्र में बड़ी थी, शेख नूरुद्दीन छोटे थे। तो ललदत ने कहा जैसे दूध क्या चुकने चवा ये जन आई शर्म चन क्या चुक मदशान चसा दो, और शेख नूरुद्दीन ने दूध पीना शुरू किया माँ के थनों से। हाँ, जो कश्मीरी बाटे तम मज ललदद, जब शेखुल आलम पैदा हुए, नुंदरेश जिसको कहते हैं, जब पैदा हुए तो वो इतने मिस्टिक थे कि उनने माँ का दूध नहीं पिया। जब माँ का दूध नहीं पिया तो परेशान हो गए लोग कि क्या करें, तो दौड़ते दौड़ते वो ललदत के पास पहुँच गए और ललदत ने अपना दूध पिलाया। ये कश्मीरियत है, इसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं साहब। देखते हैं आप। कश्मीरियों के कल्चर को नाम दिया गया है कश्मीरियत, और कश्मीरियत की जो मिशन है उसको मावा साहब ने जिंदा रखा, रोशन रखा। ये जो है कश्मीर की रूह जिंदा है, मिलाप की, यगानगत की, प्यार की, भाईचारे की, और ये शमा हमेशा जलती रहेगी। कि 15 गांव ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक मुसलमान घर है और वो महफूज है। ये हिंदुस्तान का कल्चर है, अभी हिंदुस्तान की रिवायत जिंदा है। और 22 अप्रैल को जिस तरह से साजिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उसको कश्मीरियों ने एक बार मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद कश्मीरी पंडित समाज फिर से कश्मीर वापस लौटा और कश्मीरियों की मदद के लिए जब वो मुसीबत में थे, आज कश्मीरी पंडित समाज हारे पर्वत पहुंचा है। उनका स्वागत के लिए सैफुद्दीन सोज साहब जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पहुंचे। उनके इस्तकबाल के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं कश्मीरी पंडित समाज 35 साल के बाद फिर एक बार कश्मीर वापस तब आया जब कश्मीरी दुख में थे, दर्द में थे, पीड़ा में थे, जब कश्मीर का टूरिज़्म डिक्लाइन पे थे। इनने कॉल दिया कि फिर से कश्मीर चलो, और मावा साहब ने ये रिक्वेस्ट की पीएम मोदी से कि 3 दिन की छुट्टियां यहाँ पे बिताओ ताकि कश्मीर का टूरिज़्म फिर से रिवाइव हो जाए। पहले कश्मीरियों के आने को किस तरह देखते हैं? तो बहुत वैसे कशिर पर बोल, मगर चूँकि बाकी तो मेरे दिल में एक कैफियत इस वक्त है कि मैं महजूर को याद करता हूँ जिसने यहाँ के मुसलमानों और हिंदुओं के बारे में बड़े नज़्म में अशार लिखे। उसको हमारी तारीख़ का पता था। तो अब जब मुझे याद आ जाएगा उसका खुद आप तर्जमा कीजिए। मैं ये देख रहा हूँ कि रिच सिरिज काकन मुसलमान गोबर ग्रंज कोर बटस पर जू फिदा कुद गोजवर, दोनों मुझे याद दिलाए कि अब्दुल कुद्दूस गोजवारी यहाँ का बहुत बड़ा आदमी रईस था। तो बीरबल दर साहब यहाँ पीर पंचाल के बाहर जाना चाहते थे, तो बीरबल दर ने अपनी फैमिली को अब्दुल कुद्दूस गोजवारी के घर में रखा ताकि हिफाजत से रहेंगे। यानी हिंदू मुस्लिम का कितना था। उसकी बीवी बीरबल दर साहब की बीवी, उसकी बेटियां और उसका बेटा यहाँ अब्दुल कुद्दूस गोजवारी के घर में रहे। और फिर कश्मीरी पंडित फैमिली के आदमी ने अपने लोगों के ख़िलाफ़ मुखबिरी की कि इस घर में छुपे हुए हैं। तब कत्ल गारत हुई, मगर वो पनाह लेने गए थे अब्दुल कुद्दूस गोजवारी, इसलिए महजूर कहता है तो गोजवारी को मारा गया। तो महजूर कहता है अब्दुल कुद्दूस गोजवारी ने कश्मीरी पंडित के लिए अपनी जान दे दी। एक मिसाल ये है। दूसरा, यहाँ गवर्नर था श्रीकंठ कोल, तो वो घोड़े पर सवार था, इधर नारबल के करीब पहुंचा, देखा कि एक छोटी बच्ची, एक लड़का रास्ते में है और आसपास कोई नहीं है। ये घोड़े से उतर गए। तो साथी जो थे वज़ीर वगैरह, उनने कहा कि ये जगह नहीं है उतरने की, आप घोड़े पर रहिए। तो उनने उनको कहा कि मुदाखलत मत करो तुम। और फिर इस बच्ची को और बच्चे को घोड़े पर बिठाया अपने साथ और चल पड़ा रहनवारी में। और वो वहीं पले बड़े, न उनका बाप मालूम हो गया न उनकी माँ मालूम हो गई। महजूर ट्रिब्यूट करता है बटस पर जूफिदा खुद गोजवारी ने कश्मीरी पंडित के लिए अपनी जान दे दी, क्योंकि मुखबिरी होगी उसको मारा गया।
اس کی بیوی کو مارا گیا, اس کے بیٹیوں کو مارا گیا. ویسے لیکن 22 اپریل کو جس طرح ایک مسلمان نے نہیں, وہ بھی یاد کروں گا. اور پھر یہ ہے کہ رش سریج کاکن مسلمان گوبرگن سری کنٹھ کول نے اپنے گھوڑے پر ان 2 بچوں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور رہنواری پہنچا, اور ساری عمر یہ 2 بچے وہیں رہے, ان کو ڈھونڈا نہیں کسی نے. اور پھر جب جوان ہو گئے تو سری کنٹھ کول نے رہنواری کی پوری آبادی کو دعوت دے دی, ان کی شادی ہو گئی. اور یہ کارنامہ سری کنٹھ کول نے. تو رچ بٹسپیٹ رچ مسلمان کور بٹسپیٹ زو فدا کد گوجور, کیونکہ مارا گیا, اس کو قتل غارت ہو گئی. رچ سریش کاکن مسلمان گوبرگن. تو سری کنٹھ کول نے ان کو اپنے بیٹے بنا دیا, بیٹا اور بیٹی. اور رہنواری کے پورے علاقے کو دعوت ہو گئی سری کنٹھ کول کے. دیٹ از آور کلچر. تو اس کی حفاظت ہونی چاہیے آج کے دن. اور میرے دل میں خوش ہے, میں کشمیری پنڈتوں کی محبت کے لیے آیا. ماوا صاحب نے بلایا, میں نے غور کیا کہ بلاوا ہے اور مجھے جانا چاہیے, تو میں یہاں پہنچ گیا ہوں, میں خوش ہوں. تو اس کو میں ملتسار کہتا ہوں. کچھ لکھوں گا بھی آگے. تو یہ محبت ابھی ہے. لیکن 35 سال ہوئے اور اب آج کے ٹائم پہ کشمیری دکھ میں تھے جب کشمیریوں کے دامن پہ داغ لگانے کی کوشش کی گئی, تب کشمیری پنڈت ان کے لیے آئے. نہیں, وہ سب داغ دھل گئے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے, میں پتہ لگاؤں گا. اننت ناگ میں ایک گاؤں ہے جہاں پنڈتانی ہے اور کوئی کشمیری پنڈت نہیں ہے, اور مسجد میں اعلان کرتے ہیں وہ کہ اس کو ہم خدمت کریں گے. پھر تو انہوں نے پیسے جمع کیے تھے, انہوں نے مسجد میں کہا کون سا گھر ہے جو ان کو اڈاپٹ کرے گا, صبح کو پنڈتانی کے پاس آئے گا, چائے ملے گا, اس کے کپڑے کون دھوئے گا. مسجد میں فیصلہ ہو گیا. تب ایک گھر نے مان لیا, انہوں نے چندہ کیا, اس کو پیسے دیتے رہے. اور ایک لڑکی جو بعد میں گریجویٹ ہو گئی پنڈتانی کی خدمت کرتے ہوئے, اور پنڈتانی جب مر گئی تو یہ 10 کلومیٹر دور گئے پنڈت جی کو ڈھونڈنے کے لیے. ایک ٹیچر تھا, ہم کو یہ 10 سنسکار سکھاؤ, کیا کریں گے. اور مسلمانوں نے لکڑی لائی, باقی کیا, مگر کشمیری پنڈتوں کے رواج کے مطابق انہوں نے وہ رسم انجام دی. یہ تو ابھی ہو گیا پچھلے سال. سنیے, ابھی وہ زندہ ہے کشمیر کا مزاج. میں نے ابھی نہیں پڑھا آپ کو. یہاں کا ملسار جو تھا, یہاں کی یگانگت جو تھی, یہاں کا پیار جو تھا ہندو مسلمان میں آپس میں, لیکن جو ماوا صاحب نے پہل کی اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ ماوا صاحب دیکھو, کیونکہ آج تک کشمیری پنڈت بہت سارے نیتا ہیں ان کے, ان نے ایسی پہل نہیں کی. ماوا صاحب نے پہل کی کہ کشمیری پنڈت ایسے ٹائم پہ یہاں لائے جب سیکیورٹی کنسرن تھے, جب یہ کہتے تھے کہ مطلب یہاں آنا سیف نہیں ہے. اس ٹائم پہ 600 لوگ آئے اور رات کے 2:30 بجے یہ مٹن ٹیمپل گئے, میں ان کے ساتھ تھا. بنا سیکیورٹی کے وہاں نے پوجا کی, پہلگام 2 دن رہے. یہ میسج پہنچایا پورے ورلڈ کو کہ کشمیر میں کوئی ڈر نہیں ہے. ان کی کشمیریوں کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ کشمیریوں کے کلچر کو نام دیا گیا ہے کشمیریت, اور کشمیریت کی جو مشن ہے اس کو ماوا صاحب نے زندہ رکھا, روشن رکھا. یہ جو یہاں دیے جلائے ہیں آپ نے, اسی میں یہ کشمیریت کی زندہ مثال ہے یہاں. اور میں کشمیری پنڈتوں کی محبت کے لیے آیا. مہجور کے 2 شعر میں نے بتا دیا آپ کو. رش سریج کاکن مسلمان باقی کوئی شعر کیا دیے ہوتے میسج اس پر کوشر پنڈی دیتے آئے تمن کیا پیز کروں. دیکھے تو انہیں کوشر میں تمن تی اطمینان. کچھ غلط راہ پر ہمارے کچھ بچے گئے جنہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی, لیکن ان کے ہاتھ دوسرے لوگوں نے توڑ دیے کہ تم گناہ گار ہو, تم غلط ہو. اور میسیج پورے ہندوستان کا دیا کہ یہاں کے کشمیری پنڈت جو ہے یہ ہماری میراث ہے, ہمارے کلچر, ہمارے ہیریٹیج کی نشانی ایک ہے کشمیری پنڈت. اور اس کے ساتھ کھڑا ہو جانا جو ہے وہ کشمیریت کی شمع ہے, اس کو جلائے رکھنا چاہیے. اور یہ ایک میراث ہے ہماری, اس کی قدر کرنی چاہیے. مجھے لگتا ہے کشمیر کی روح زندہ ہے, ملاپ کی, یگانگت کی, پیار کی, بھائی چارے کی, اور یہ شمع ہمیشہ جلتی رہے گی. اور میں
इस स्थापन पर मुबारकबाद देता हूँ जो इसके साथ वाबस्ता है। ये शमें जो रोशन है, इसी में हमारा कल्चर जो है महफूज है। तो अल्लाह करे कि ये मिलाप जो है जारी रहे। और आज के दिन मावा साहब को क्रेडिट जाता है, इसने हमको जमा किया और ये रोशनी में हमको अपना कल्चर मीरास की पहचान दे दी। बहुत मुबारक। आप एक कदावर सियासतदान हैं। जिस तरह मावा साहब ने पहल की, हिंदुस्तान सरकार को क्या आप मैसेज देंगे कि अगर मावा साहब पहल कर सकते हैं 600 कश्मीरी पंडितों को कश्मीर ला सकते हैं बिना सिक्योरिटी, तो हिंदुस्तान सरकार को क्या मैसेज देंगे आप? किस तरह गर्व सरकार दूसरे दर्जे की चीज़ है। पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई रहते हैं, किसी गांव में, हिंदुस्तान के 6 लाख गांव हैं और 6 लाख गांव में आपको ये शमा जलती हुई मिलेगी। वो भाईचारे में रहते हैं। हिंदुस्तान के 15 गांव हैं, किसी ने मुझे बताया, और फ्रिज भी दे दी थी, भूल गई है या मिसप्लेस, कि 15 गांव ऐसे हैं जहां सिर्फ एक मुसलमान घर है और वो महफूज है। ये हिंदुस्तान का कल्चर है। अभी हिंदुस्तान की रिवायत ज़िंदा है और यहाँ मावा साहब ने हमारे लिए ये शमा जला के रखी है, हमारे मीरास की कदर की है, इसको हिफाजत दे दी है। इस शमा को जलाते रखिए और मैं आपके साथ शामिल रहूँगा। सैफुद्दीन सोज साहब आपके पास यहाँ पे आए, क्या कहेंगे आप? देखिए, इन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही कि इतना होने के बाद भी अभी रूह जो है वो ज़िंदा है, जो शमा जला के रखे हैं हम लोग। मैं मानता हूँ 35 साल कुछ सियासतदानों ने, कुछ चालाक लोगों ने हमें गुमराह किया, लेकिन कश्मीर की जो विरासत है, ये विरासत मैं छोटी कहानी में बता दूँ। यहाँ मज ललदद जो कश्मीरी हिंदू बाटिन जिसको कहते हैं वो थी, और हाँ, जो कश्मीरी बाटिन मज ललदद, जब शेखुल आलम पैदा हुए, नुंदरेश जिसको कहते हैं, जब पैदा हुए तो वो इतने मिस्टिक थे कि उनने माँ का दूध नहीं पिया। जब माँ का दूध नहीं पिया तो परेशान हो गए लोग कि क्या करें, तो दौड़ते दौड़ते वो ललदद के पास पहुँच गए और ललदद ने अपना दूध पिलाया। ये कश्मीरियत है, इसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे साहब, हमें कितने दाग लगाए, लेकिन मैंने आपको वादा दिलाया, जब तक सैफुद्दीन सोज जैसे साहब जैसे मुसलमान ज़िंदा है, शेरवानी जैसे मुसलमानों की हिस्ट्री है, मौलाना अब्दुल कलाम जैसे लोग ज़िंदा हैं, तब तक हम शाना बशाना हिंदू समाज इनके साथ खड़ा है और जो लोग सियासत करेंगे उनको मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे और कश्मीरियत का जो शम्मा है उसको ज़िंदा रखेंगे। आपको भी आप बताइए। मुझे एक चीज़, उर्दू में या हिंदी में लालेश्वरी, लेकिन यहाँ के समाज में लालदद। सबसे बड़े फ़ख्र की बात आज के दिन ये है कि मुसलमान सारे के सारे कश्मीर के लोग उसको लालदद पुकारते हैं और दूसरी तरफ शेख नूरुद्दीन, और इन दो को वो समझते हैं एक का नाम नहीं लेंगे, वो लालदद के साथ हज़रत शेख नूरुद्दीन का नाम दी। और लालदद के साथ एक कहानी चिपक गई है कि कहते हैं शेख नूरुद्दीन जब पैदा हो गए कुछ दिनों के बाद वो माँ के थनों से दूध नहीं पीते थे, वहाँ से लालदद का गुज़र हुआ। इसका मतलब है लालदद उम्र में बड़ी थी, शेख नूरुद्दीन छोटे थे। तो लालदद ने कहा जैसे दूध क्या चुकने चवा ये जन आई शर्म चन क्या चुक मदशान जैसा दो, और शेख नूरुद्दीन ने दूध पीना शुरू किया माँ के थनों से। और ये तारीख़ शरीफ में नहीं, सारे कश्मीर में सबको याद है और कुछ करना चाहिए। देखे मावा साहब को क्रेडिट जाता है, मैं तो यहाँ रुकूंगा। जिस तरह मैंने देखा हर ज़ियारत पे कश्मीरी पंडित और कुछ कश्मीरी मुसलमान एक साथ जाते हैं, एक अकीदे से जाते हैं, उस कश्मीरियत को देखे मैं भी हैरान हो गया। वो तो है। देखे मावा साहब जब ने बुलाया तो मैंने अपने से सवाल किया कि बुलाकर भी अगर मैं ना जाऊं, ये कितना छोटापन है। किसी वक्त अतरा कश आलू सिवान, तो मगर आज सुबह भी मैंने सोचा, अपनी बेगम से कहा मुझे हर कीमत पर जाना है। वो ये चाहती थी कि अभी न जाइए, देर करके जाइए, तो लंच करके जाइए, बाद में जाइए। मैंने कहा नहीं, मुझे तो
दावत मिली है हारे पर्वत जाने की, वो तो अभी है, तो मैं निकला। मगर एक बात है, मावा साहब को याद किया कि ये तो मुझ पर ऐसा नहीं, मुझको बुलाया गया, नहीं तो खुद ही जाना चाहिए आपको। अब डंका बजने के बाद मैं कैसे नहीं जाऊंगा। और ये जो दर्शन कराए मावा साहब ने, इसमें संतोष का पैगाम भी है, बड़ा अच्छा है, खुदा उनको मगफिरत करे। तो हम कश्मीर के कल्चर को ज़िंदा रखना जो है इसी तरीके से होगा, मजमून लिखने से नहीं होगा। ये तो प्यार की महफिल है, बाबा साहब को क्रेडिट जाएगा, हमको इसको जारी रखना चाहिए जिस तरीके से भी आप करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ सैफुद्दीन सोज साहब थे, कांग्रेस के लीडर, और संदीप मावा जी। और जिस तरह से कश्मीरी पंडित समाज यहाँ आया, सैफुद्दीन सोज साहब ने उनका वेलकम किया और संदीप मावा जी बहुत इमोशनल हो गए। लेकिन मैं इनके कश्मीरी पंडितों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिस तरह कश्मीर आए, और सरकार को भी इस बात पे सोचना चाहिए, अगर कश्मीरी पंडित संदीप मावा 600 लोगों को यहाँ ला सकता है तो सरकार क्यों यहाँ पे कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं ला सकती है।